देखो 11 11 22 44 77 66 88 888, देखो ये तो होता है एंजल नंबर, और ये बार बार देखना क्या कोइंसिडेंस लग रहा है? एट द सेम टाइम आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो और गूगल पे भी सेम चीज करते हो, गूगल पे सर्च करते हो इसका क्या मतलब है, यूनिवर्स ने मेरे लिए क्या प्लान किया है, क्या नहीं किया है। चलो आज उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है आपको। या तो एंजल नंबर सच में डिवाइन सिग्नल है, या फिर आपका दिमाग आपके साथ गेम खेल रहा है। और एट द सेम टाइम मैं कहूँ कि दोनों चीजें सही है। आज मैं एज ए टैरो रीडर होने के बावजूद आपको कुछ सच बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स। एंजल नंबर का कॉन्सेप्ट एंसेंट वेदास या ओरिजिनल बाइबल में डायरेक्ट मेंशन नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसे पॉपुलर किया था डोरेन वर्तो, मतलब यही है, 2000s के अराउंड किया गया था। और देखो इसका बेस था न्यूमरोलॉजी, सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म। सिंक्रोनिसिटी इज अ मीनिंगफुल कोइंसिडेंस। एट द सेम टाइम जब कोई चीज कोइंसिडेंस लगती है पर आपको पर्सनली मीनिंगफुल लगने लगती है। अब सेम टाइम पे साइंस के हिसाब से भी समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये वही सिस्टम है जैसे कि आप जब कोई नई गाड़ी लेने जाते हो तो उस टाइम आपको हर जगह वही गाड़ी दिखती है और वो भी सेम कलर की। या फिर जैसे आप जब किसी को मिस करते हो तो हर जगह पे उसी का नाम, उसी की चीजें, उसी का कलर, उसी की फेवरेट चीजें दिखने लगती है, क्योंकि आप इम्पल्सिवली वही चीज देखने वाले हो। तो इसको एक और एग्जांपल से समझाया जाए कि अगर आप बालकनी में खड़े होके रेड मर्सिडीज का वेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इंतजार कर रहे हो बड़े हुए कि रेड मर्सिडीज जाएगी तो ही मैं मानूंगा कि हाँ आज का दिन अच्छा है। ग्रीन चली जाए, ब्लैक चली जाए, दुनिया का दिन जान कलर चली जाए, लेकिन आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे देखना ही नहीं चाहते हो। यही सेम चीज न्यूमरोलॉजी में एंजल नंबर्स के साथ भी होता है। तो उस टाइम में भी आप अपना कोई भी नंबर 111 हो सकता है, 11 हो सकता है, लाइक लगा लो 888 हो सकता है, तो आप लगा लो कि आप साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे चुके हो कि ये जब भी नंबर दिखेगा मुझे बताओ, क्योंकि आपको नहीं पता आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आज एक चीज़ ट्राई करके देख लेना, अपने पिलो पे सोने से पहले रात को उसे ज़रूर भूल के सोना, मुझे 7 बजे उठा दियो। गारंटेड, मार्क माय वर्ड्स। आप अनसब्सक्राइब करके चले आना, लेकिन आपका पिलो आपको 7 बजे एक अलार्म की तरह उठाएगा जरूर, क्योंकि हम ऑलरेडी वही चीज सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं जिसके ऊपर हम बिलीव करने लगते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या एंजल नंबर फेक है? तो अब जरा साइंस से स्पिरिचुअल की जर्नी में जाके देखते हैं। साइंस एक्सप्लेनेशन देता है मैकेनिज्म का, एट द सेम टाइम मीनिंग का नहीं, और यहीं से स्पिरिचुअल डायमेंशन स्टार्ट होता है। अगर आप इमोशनली वल्नरेबल हो, कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शन चाहते हो, एट द सेम टाइम आपको 444 दिख जाता है और अंदर से शांति मिलती है, तो एट द सेम टाइम नंबर का काम हो चुका है, क्योंकि उसी टाइम पे सिग्नल बाहर से नहीं, उसका मीनिंग अंदर से आया है। टैरोट में भी यही होता है। कार्ड्स खुद ही फ्यूचर नहीं बनाते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं। एंजल नंबर्स भी सबकॉन्शियसली ट्रिगर हो सकते हैं। और मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ, जो लोग सबसे ज्यादा 111 या फिर 1111 देखते हैं, वो लोग यूजुअली लाइफ में ट्रांजिशन फेज में होते हैं। ब्रेकअप, करियर शिफ्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब नंबर नहीं बदला है, आप बदल रहे हो। एंजल नंबर शायद यूनिवर्स का मैसेज नहीं होता है, आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम हो सकता है। और दिक्कत सबसे ज्यादा पता है कब स्टार्ट हो जाती है? जब आप 222 को ये देख के समझ जाते हो शायद वो वापस आएगा। 444 दिख गया सुबह ही तो सोचते हो आज तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, और यहीं से डिल्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि एंजल नंबर गाइडेंस हो सकता है, गारंटी नहीं। यूनिवर्स आपको हिंट्स देता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर देता है। तो सवाल ये जाता है कि यार कि एंजल नंबर फेक होते हैं क्या? प्योर साइंस से देखो तो नंबर्स तब पावरफुल होते हैं जब आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं, कॉन्शियसली इंटरप्रेट करते हो। तो अगली बार अगर 111 दिखे तो विश मत मांगो, बल्कि पूछो कि यूनिवर्स में किस डायरेक्शन में अलाइन होने वाला हूं। तो यूनिवर्स उस अकॉर्डिंग ये चीजें खुद बना देगा। एट द सेम टाइम अगर 222 दिख रहा है तो ये मत सोचो कि हाँ वो मुझे कॉल करे, ये विश मत मांगो और उसका कॉल आ जाएगा, बल्कि ये पूछो कि यूनिवर्स क्या मैं अपने डिसीजन में पेशेंस रख पाऊंगा। तो इसी सेम सिचुएशन में ब्लाइंड बिलीव भी गलत है, ब्लाइंड रिजेक्शन भी गलत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्योरिटी सबसे रेयर चीज है। सो इसलिए अपने आप पे एहसान मत करो, ना ज्यादा स्ट्रेस करो। फोकस करो ऑन योर गोल्स, ऑन योर करियर, ऑन योर पाथ। बिलीव जस्ट इन योरसेल्फ, नॉट जस्ट ओनली योर नंबर्स, क्योंकि ये आपके लिए बनाए गए हैं। आप इनको अपने आप को कंट्रोल करने मत दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके 1-on-1 पे कनेक्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंगली कनेक्ट करके देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान कर रखा है।